नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये हमारा 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर है और हम इस 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर में स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का 5वां लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पहला और दूसरा लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट और जो आपका सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज है उसको प्रूव करना हमने सीखा। तीसरा में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को एक का मान दिया है तो बाकी का कैसे निकालेंगे वो हमने सीखा। चौथा लेक्चर में हम कुछ प्रूफ करके देखा क्वेश्चंस को। तो आज का भी लेक्चर उसी का आप चौथे का सेकंड पार्ट समझ सकते हैं 5वां लेक्चर को, कि और कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। तो लेक्चर वाला ज्यादा लेक्चर लंबा ना हो जाए करके हमने सेकंड पार्ट में इसको ले लिया है। ओके, तो फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, है ना। तो ये आपको दे दिया गया है और लाना क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2। ये पूरा का पूरा आपको प्रूफ करके देखना है, मतलब प्रूफ करके हमको लाना है। अब कैसे लाएंगे, तो आप क्या करिए, ये पूरा को ले लेना है और इसको हमको लाना है। तो कैसे होगा, हल, है ना। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे नहीं बोलेंगे हम, ये पूरा को क्या करेंगे, लेके चलने वाले हैं। तो फिर से लिख देते हैं इसको, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर cos थीटा साइन थीटा, यहां पर चिन्ह का बस डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। देखिए साइन √2 बस है, यहां से साइन थीटा को गायब हो गया है सिद्ध करने वाले में, और यहाँ प्लस की जगह क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम जो है वैल्यूज निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं इस साइन थीटा को क्या करता हूं ना, उस साइड भेज देता हूं। तो इस साइन थीटा को उस साइड भेजूंगा तो कैसे होगा, मैं मतलब पदों को कम करने का कोशिश कर रहा हूं, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ साइन थीटा 2 बार आ गया है, लेकिन जो सिद्ध करना है उसमें एक बार आया है, वो भी किसमें, प्लस में। इसलिए मैं साइन थीटा को कुछ इलिमिनेट करने का या कुछ उसके पावर को कम करने का कोशिश करता हूं। तो कैसे होगा, ये होगा आपका cos थीटा, ये साइन थीटा इधर माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो √2 साइन थीटा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, फिर से प्लस में साइन थीटा। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए 2 पद आ गए, बीच में प्लस का चिन्ह मतलब 2 पद हो गए। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, और दोनों पद में साइन थीटा है। तो दोनों पद में अगर साइन थीटा है तो मैं साइन थीटा को क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो चलिए साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा को मैं बाहर ले लिया, है ना। तो साइन थीटा को जब बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बचे, ये साइन थीटा तो बाहर हो गया, तो बचा क्या, वर्गमूल 2, बीच में प्लस का चिन्ह, ये भी साइन थीटा तो बाहर हो गया, तो बचा कितना, 1। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा एक बार आया है आपका। ओके, अब क्या करें, क्या सिद्ध करना था वो आ गया, नहीं आया अभी, तो यहाँ तो √2 बस लाना था, √2 + 1 भी आ गया, साइन थीटा भी उसी के साथ आ गया। तो अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, यहीं से साइन थीटा का मैं वैल्यूज निकाल लेता हूं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब मैं साइन थीटा का मान को निकालना चाह रहा हूं, तो इससे क्या होगा, ये पूरा वर्गमूल 2 धन 1, √2 + 1 जो है गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये इस साइड में लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, साइन थीटा को मैंने ऐसे ही रख दिया, और इस साइड में क्या है, cos थीटा है, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय में, तो √2 + 1। ओके, चलिए क्या अभी भी मेरा आंसर आया है क्या, नहीं आया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं हरों का क्या कर देता हूं, परिमेयकरण कर देता हूं। हरों का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, ये आपका हर है ना, ये आपका हर, इस साइड कर रहा हूं ना मैं, इस साइड नहीं कर रहा हूं। यहां जब मैं हरों का परिमेयकरण करूंगा तो बीच में जो प्लस का चिन्ह है उसको हम चेंज करते हैं, और इसी का ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो आप इसको साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए, और इस साइड हम लोग देखिए cos थीटा, और ये क्या है, √2 और प्लस में 1। ओके, पूरा में रूट नहीं था आई थिंक, ये देखिए ध्यान से, पूरा में रूट नहीं है, रूट सिर्फ 2 के साथ है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, इसी का ये प्लस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहां पर √2 माइनस में 1, है ना, ब्रैकेट में ले लीजिए, चलिए ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, √2 माइनस में 1। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं।
तो साइन थीटा, तो ऊपर में तो आपको एज इट इज दिख रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसको अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग करके आप गुना जो है कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं फिर। तो ये कैसे दिखेगा, cos थीटा का गुना वर्गमूल 2 के साथ होगा तो क्या होगा, वर्गमूल 2 cos थीटा, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है आपका, माइनस का, और फिर cos थीटा का गुना 1 के साथ होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा, करेक्ट। चलिए अब नीचे के पैटर्न को ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या इस टाइप का दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो सेम दिख रहा है ना आपको, a प्लस बी, तो ये वर्गमूल 2 दिख रहा है a के जगह में, b के जगह में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ भी सेम चीज दिख रहा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वहां पर लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे होगा, इस फॉर्मूला को आपको साइड में लिखना है, इस स्टेप के साइड में, क्योंकि चेक करने वाले को पता चलना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा के ऐसे सिंप्लीफाई किया गया है। ओके, तो अब ये कैसे होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे ही होगा, यस होगा। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, ये ऐसे ही है। उसके बाद यहां पर देखिए अब वर्गमूल 2 है, तो एक बात हमेशा याद रखें, वर्गमूल में हो और उसका भी वर्ग हो, तो ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 का वर्ग कितना होता है आपका, 1 ही होता है ना। अब कैसे होगा, फिर से अगले स्टेप में आ जाइए, तो साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो 2 में 1 घटाएंगे आप, कितना बचेगा, 1। तो अब इस 1 को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई मतलब है नहीं है, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूं। तो क्या यही लाना था, क्या नहीं लाना था, ध्यान दीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा है ना इक्वल टू √2 लाना था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग √2 को क्या कर लेते हैं, cos थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं √2 को कॉमन लूं, नो cos थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो cos थीटा को कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं, नो, अपन क्या करते हैं, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यहां पर से cos थीटा, तो ये माइनस में है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इस साइड ला लेता हूं, तो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में cos थीटा हो जाएगा, और ये √2 cos थीटा। आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर √2 और इसके साथ क्या आएगा, cos थीटा, ये लाना था हमको। तो अब फाइनली हमारा जो है आंसर पूरा का पूरा फॉर्मेट में जम गया। देखिए साइन थीटा ये माइनस में था, तो इधर आगे क्या हो गया, प्लस में, तो √2 cos थीटा। तो ये क्वेश्चन ही आई थिंक डिफॉल्ट था, यहाँ पर cos थीटा मैं लिखना भूल गया था। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आपने उस चीज को प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो एकदम ध्यान से देखना आप। अभी तक क्या कर रहे थे, हम कोई एक साइड को लेके चल रहे थे और दूसरा साइड को हम लोग ला रहे थे। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही लिया और जो सिद्ध करके लाना था वो हमने लाया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए m का मान दिया है, m इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, n इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब मेरे को लाना क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। अब ये मेरे को लाना है सिद्ध करके, तो मैं क्या करूंगा, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो अब इसमें मैं इन दोनों साइड के मान को निकालूंगा और दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैं चेक करूंगा। ओके, तो अब कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करना चाहिए, तो देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, अब मैं कैसे ला सकता हूं, तो त्रिकोणमिति के जितने भी लेक्चर देख रहे होंगे, एक फॉर्मूला बार बार लग रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला a प्लस बी, इसी को ऐसे लिख दीजिए आप, m प्लस n m माइनस n, इसी को क्या लिख सकते हो आप, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं m प्लस n और m माइनस n के मान को अगर निकाल दूं और गुणा कर दूं तो उसके बराबर में मैं लिख सकता हूं। और ऐसा मैं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास m का भी मान है और n का भी मान है, इसलिए मेरा टारगेट होगा इन दोनों के मान को पहले निकालना। चलिए
थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। देखिए चलिए कैसे कर रहे हैं हम लोग हल, तो अपन इसको लेके चल रहे हैं। ओके, तो आप क्या करिए, मैं चाह रहा हूं m प्लस n का मान निकालना, तो m का मान कितना है, tan थीटा प्लस sin थीटा, ये m का मान है। ओके, अब जो है दूसरा n का मान, m प्लस n, तो यहां पर देखिए इसको इरेज कर देते हैं। n का मान क्या है आपका, tan थीटा माइनस में sin थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो कैसे होगा, tan थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan, यहां पर थीटा लगाना भूल गए थे, tan थीटा माइनस में sin थीटा। यहां तक पूरा क्लियर है। अब देखिए sin थीटा माइनस में sin थीटा प्लस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहीं से tan थीटा, यहां कुछ नहीं मतलब 1, यहां कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 1 2, क्या tan थीटा। ये किसका मान है, m प्लस n का। अब हमको किसका मान निकालना है, m माइनस n का, तो आप वो भी निकाल लीजिए। तो m माइनस में n, फिर से वैल्यूज को रख दीजिए आप, तो ये कैसे होगा, tan थीटा प्लस sin थीटा, और यहां पर क्या लगने वाला है, माइनस, तो ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस लगेगा, और ये आपका tan थीटा माइनस ऑफ sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो tan थीटा प्लस sin थीटा, अब ये ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी, तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में tan थीटा, और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस में sin थीटा। तो फिर से वही बात, माइनस में tan थीटा और प्लस में tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या फिर, 2 sin थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 2 sin थीटा। अब देखिए अभी तक लेकिन हम कर क्या रहे हैं, अभी कुछ मान आया क्या, नहीं। अब देखो मेरे को तो ये वाला साइड का मान निकालना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इन दोनों को गुणा के रूप में लिख देता हूं। तो इन दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिए, यहां चलिए छोटा छोटा लिख देता हूं, m प्लस n, m माइनस n, है ना, तो m प्लस n, m माइनस n। अब इसका क्या करना है, पूरा के पूरा को मेरे को क्या करना है, गुणा कर देना है, क्योंकि मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, इसलिए इनके जो मान है वो भी क्या हो जाएंगे, गुणा। तो यहां पर देखिए ये दो, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा sin थीटा, और एक साथ अच्छे से लिखने का कोशिश करता हूं मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि m माइनस n, m प्लस n इक्वल टू, अब ये दोनों, इन दोनों को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को गुणा कर रहा हूं तो उनके राइट हैंड साइड भी तो क्या होंगे, गुणा, तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये वाला आपका एक बार ये sin थीटा और क्या tan थीटा, है ना। और ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का दिख रहा है, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या आया है, 4 sin थीटा इंटू tan थीटा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसका मान मिल गया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 देके रख लेता हूं। अब मेरा दूसरा टारगेट है इसके मान को निकालना, है ना। अब इसके मान को हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा मान, देखते हैं। तो फिर से अब अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में है हम वैसे ही करते जा रहे हैं, अपने से कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगा रहे हैं ऐसा नहीं है। तो ये वाला मान निकल चुका है, अब मेरे को ये पूरा मान निकालना है। तो देखिए रूट के अंदर में mn, तो पहले मैं mn का वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, रूट लगा दूंगा, फिर मैं क्या कर दूंगा, 4 का गुना कर दूंगा। मतलब मैं राइट हैंड साइड को भी लेके चल रहा हूँ, अभी तक मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला और ये वाला आंसर लाया। अब मैं राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा और मैं फिर से क्या करता हूं, आंसर लाने का कोशिश करता हूं। तो देखिए m गुणित n, या फिर चलिए m, तो m और n के मान मेरे पास है तो मान को रख देता हूं। तो tan थीटा प्लस
साइन थीटा, है ना। यहां पर आ जाइए n मतलब टेन थीटा माइनस साइन थीटा। और फिर से यहां पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से आपको दिख रहा है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है तो a स्क्वायर, a की जगह क्या दिख रहा है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे को जो प्रूफ करने हैं उसके लिए मैं और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। और त्रिकोणमिति में याद रखना कि अगर कोई आंसर में टेन आ जाए, कॉट आ जाए, मतलब कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात आया है और उसमें प्रूफ करना है तो हमको क्या करना है, हमेशा उसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करने का कोशिश करना। ये लॉजिक आपका मैक्सिमम जगह काम करेगा कि साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात आया है तो उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर ही दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो मैं देखिए ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा का मान कितना होता है आपका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो टेन थीटा है इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, अब अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे तो आप इसको इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और पूरा ओवरऑल आंसर में ले सकते हैं, है ना। तो करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को तिर्यक गुणा कर देना है बोला हूं, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इधर क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा होगा ऐसे। तो ये वाला आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि जब भी हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो जो हर में रहता है वो पूरा के बटे में आ जाता है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको पूरा के बटे में ऐसे ले लेता हूं। अब और क्या कर सकते हैं, मैं फिर से मिटा रहा हूं इधर का, है ना, ध्यान दीजिए, आप समझते जाइए इसको कहां पर क्या हो रहा है और एकदम ध्यान से देखते रहेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो किधर किधर मिटा के क्या क्या लिख दिया वाला दिक्कत हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों पद में ऊपर में साइन थीटा आपका क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो मैं ओवरऑल क्या करता हूं साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूं, है ना। तो जब आप साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो mn का जो मान है वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर हो गया तो ये 1। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाहर हो गया तो क्या बचा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे में क्या बचा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से देखिए ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसमें फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसको नहीं लिख रहा हूं, आप उसको लिखेंगे, है ना। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं फिर से क्या लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तो mn इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और फिर से आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से हम क्या करें, फिर से ये तो कुछ लेंदी दिख रहा होगा आपको, नहीं, हम क्या करते हैं, देखिए अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैं कॉस थीटा जो है पूरा के बटे में है, इसी को आप थोड़ा सा जमा के लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सही है, क्योंकि देखिए ऊपर में दोनों गुना में है। अब आप ये दिमाग मत लगाना कि ये तो पूरा के बटे में था तो अलग अलग भाग देना है, वो कब करते हैं जब बीच में यहाँ पर प्लस में रहता है, तब जब दो पद रहता है तब इस हर को अलग अलग भाग देते हैं, लेकिन यहाँ तो गुणा में है, मतलब एक पद है तो अब या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, है ना। अब इसमें फिर से मेरे को क्या फायदा हो गया, ये जो m n, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो इधर 10, तो यहां पर भी क्या होगा 10, और चूंकि दोनों में स्क्वायर लगा इसलिए 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को निकालना था तो एम प्लस एन और एम माइनस एन निकाला, दोनों को गुना कर दिया तो इसका मान आ गया। अब मेरे को ये वाला मान निकालना है तो मैंने एम एन का मान निकाला।
अब इसमें क्या दिख रहा है, वर्गमूल लगा है और 4 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना। फिर से मैं यहां पर कर रहा हूं, स्पेस कम है इसलिए बार बार हमको इरेज करना पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन एक ही समतल पे नहीं दिखने वाला है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरा mn का मान निकला है इतना का, अब क्या करना है, रूट लगाना है और 4। तो देखो m और n और आपका क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इतना है। अब मैं दोनों साइड में क्या करता हूं, वर्गमूल ले लेता हूं। तो एक साइड में लेंगे तो आप दोनों ही साइड में लेते हैं तब सही रहता है आपका मैथमेटिकली। तो हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, वर्गमूल लगाया, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। और क्या दिख रहा है, ये 4, ये मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, इतना माइंडेड नहीं हूं मैं, क्वेश्चन में दिखा हुआ है, आपको भी करना है ना। तो ये देखिए वर्गमूल दोनों तरफ मैंने लगाया, फिर क्या दिख रहा है 4, तो यहां पर भी 4 और यहां पर भी क्या कर दीजिए 4 कर सकते हैं। अब देखिए तो इस साइड को तो अब आपको कुछ नहीं करना है, mn। अब इधर क्या करने हैं आपको वो ध्यान दीजिए, ये 4 को तो आपको ऐसे ही रखना है, ये गुणा में है ना, वहां पर मत लेना, मीनिंग कुछ अलग हो जाता है अगर यहाँ 4 आता है तो ये 4 यहाँ पर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा दोनों में वर्ग है, तो दोनों का वर्गमूल को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो ये वर्गमूल को कैंसिल करेंगे तो आपका क्या बचेगा, साइन थीटा, ये वर्ग और इसका वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा। और इसी को आप लोग क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 से, ये देखो समीकरण 1 का 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा आया है, और समीकरण 2 में भी देखिए 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो चूंकि इसके राइट हैंड साइड बराबर है, समीकरण 1 व 2 से इसके राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए आप बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 रूट एम एन, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू a cosec थीटा, y इक्वल टू b cot थीटा, ये आपको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पूरा का पूरा आपको लाना है, ये पूरा का पूरा आपको जो है दिखना चाहिए। तो अब ये आएगा कैसे, कहां से आएगा, तो यहां पर अगर आप ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया है इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो हम इसी को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, दिया है ना, क्या क्या दिया है, x इक्वल टू a cosec थीटा, और दूसरा आपको दिया गया है y इक्वल टू b cot थीटा। अब देखो हमको क्वेश्चन को ही समझना चाहिए, जब भी आपको आंसर लाना हो पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए। अब प्रूफ करना है, उसमें x स्क्वायर दिख रहा है और बट्टे में a दिख रहा है। तो यहां पर देखिए x तो मेरे पास है, बट्टे में a है नहीं है, क्या मैं ला सकता हूं, यस ला सकता हूं। कैसे, ये देखिए a तो मेरे पास यहां पर है ना, तो अब ये इधर a इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। उसी प्रकार y के बट्टे में क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, तो ये y है, ये b इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। मैं साइड बाय साइड इसको कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे या आप एक के नीचे एक लिखेंगे। तो ये देखो x बटे a, ये a को मैं नीचे ला दिया, गुणा में है तो इधर किसमें हुआ, भाग में, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार देखिए y और b जो है गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो y बटे b, तो ये आपका क्या हो गया, कॉट थीटा। इसका मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न जम रहा है, x बटे a, y बटे b। अब किस चीज का कमी है, वर्ग लगा हुआ है, देखिए सब चीज में, तो वर्ग लगा है तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों में वर्ग लगा देता हूं। तो दोनों में जब मैं वर्ग लगा दूंगा तो ऐसे ही दिखने लग जाएगा, और होगा क्या, यहां पर कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस का। तो मैं क्या करता हूं, ये इसको आप क्या करिए, समीकरण 1 दे दीजिए और समीकरण 2 दे दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, ये समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का, क्योंकि आप एक ही साइड का वर्ग नहीं कर सकते, मेरे को ये लाना है तो मैं इसका बस वर्ग कर देता हूं, ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर एक थ्योरी लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ये मैं अपने से दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहा है कि घटाओ। चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग करके घटाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अच्छा काम करता हूं,
चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा, वर्ग कर रहे हैं तो आप, है ना। और इसको ये कैसे दिखेगा आपको, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग किया। तो इधर भी कर दीजिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, दोनों को क्या करेंगे बोले, घटाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में घटाएंगे और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में घटा देंगे। तो आपको कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका राइट हैंड साइड क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जम गया है। यहाँ पर ये सिद्ध करना था, ये वाला साइड तो आपको दिखने लग गया है, लेकिन इधर तो 1 नहीं आ रहा है। अब ये 1 कैसे आएगा, तो हम फिर से एक सर्व समीकरण जानते हैं कि ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान है ना, वो 1 होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दूंगा 1। और यहां पर आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां पर उसको लिखेंगे हैंस प्रूफ। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन का डिमांड था वैसे वैसे ही हमने सॉल्व करते गए, है ना। ये सिद्ध करना था तो x बटे ए दिख रहा था, तो हमने x बटे ए निकालने का कोशिश किया। फिर हमको वर्ग दिख रहा था तो हमने वर्ग कर दिया। फिर हमको दोनों के बीच में माइनस का साइन मतलब घटाने का चिन्ह है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से देखते हैं। तो अब हम इसको सेकेंड पैटर्न से देखते हैं। आपको स्टूडेंट जो भी दोनों में से कोई भी पैटर्न अगर आपको आसान लगता है, आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अच्छा कुछ टाइम जो है, जैसे देखिए ये वाला पैटर्न में हम बनाएंगे और इसके पहले वाले पैटर्न में, तो कई बार आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है ना, उस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को शॉर्ट में या फिर लॉन्ग ऐसे बनाना पड़ता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो दूसरा पैटर्न में हम क्या करने वाले हैं, दूसरा पैटर्न में आप सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेना, फिर सिद्ध करना है करके इसको लिख लेना, है ना। अब जो सिद्ध करना है ना, इसी के लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या करूंगा, लेके चलूंगा। किसके लेफ्ट हैंड साइड को, ये जो सिद्ध करना है उसके, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका कैसे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके दिख रहा है, तो यहां पर आपका एक्स का मान ये क्वेश्चन में दिया गया है और वाई का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो जहां दिया है करके हम जो लिखे थे, वहीं पर आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको दे सकते थे। तो समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पर एक्स और वाई के मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो चलिए मान को रख देते हैं। तो एक्स का मान आपका क्या है, ए कोसेक थीटा। ओके, तो ये तो x का मान है, लेकिन x का क्या दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, बटे क्या कर दीजिए, a कर दीजिए। ओके, बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस। y का मान आपको क्या दिया गया है, b कॉट थीटा। ठीक है, b कॉट थीटा, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग, क्योंकि y का वर्ग है यहाँ पर, है ना। और बटे में आपका क्या है, b का स्क्वायर। ये a का स्क्वायर हो गया और ये आपका क्या होगा, b का स्क्वायर। अब इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये पूरा का वर्ग है ना, तो पूरा का वर्ग है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, इसको मैं अलग अलग वर्ग करके लिख सकता हूं। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि आप a स्क्वायर करके भी बोल सकते हो और कोसेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। उसी प्रकार इसके बटे में क्या था, a स्क्वायर था। यहां पर भी देखिए ये पूरा के वर्ग में है, इसलिए आप इसको बी स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, और बटे में क्या, बी स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि ये भाग के रूप में है और एक ही पद है, इसलिए हम काट सकते हैं। यहां पर भी बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, फिर यहां पर बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर
थीटा। और हमने क्या बताया था, ये तो हमारा एक क्या है, सर्वसमीका है और इसका मान क्या होता है 1। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और ये 1 आ गया और 1 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आशा करता हूं आज का क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन हम देखे हैं सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बताया हूं वैसे ही स्टेप आप फॉलो करें, आप अपने तरीके से भी फॉलो करके आंसर ला सकते हैं। और त्रिकोणमिति में ऐसे होता है कि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे तरीके से भी बना के आंसर को ला सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।